यहाँ पर मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि आप जो है कौन से भगवान को मानते हैं। देखिए, ये बात तो सत्य है कि हमारे दिमाग में बचपन से हम जो भी देखते आए हैं, सुनते आए हैं, करते आए हैं, तो हमारा दिमाग भी भगवान के इर्द-गिर्द बचपन से ही घूमता आ रहा है। और हमें पता है, हर सबको पता है। देखिए, आपको पता होगा कई लोग राम, राम जपते हैं, कई लोग राधे, राधे बोलते हैं, कई लोग जय माता दी बोलते हैं और कई लोग बोलते हैं हर हर महादेव। मतलब कहने का मतलब ये है कि हर एक अंश में, जैसे कि पर डे इंसान जीता है तो सब ने कहीं न कहीं एक वाक्य चुना हुआ है और सब कहीं न कहीं बोलते हैं राम, राम, तो कोई बोलता है राधे, राधे, कोई बोलता है हर हर महादेव, कोई बोलता है जय माता दी, तो कोई बोलता है जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। ये क्यों बोलते हैं? जबकि पूरे ब्रह्मांड में सबको पता है कि अलग 33 कोटि के देवी देवता हैं। हमारे हिंदू धर्म में 33 कोटि के देवी देवता हैं। लेकिन हमारे हिंदू शास्त्र में 33 कोटि के देवी देवता हैं। दुर्गा माँ हैं, भगवान शिव हैं, श्री कृष्ण जी हैं, राधा रानी हैं और श्री श्याम भगवान जी हैं और राम जी हैं, सीता जी हैं। तो ऐसे बहुत सारे हमारे 33 कोटि के देवता बताए गए हैं हमारे हिंदू शास्त्र में। पर हम अपनी कैटेगरी को अलग-अलग क्यों चुनना पसंद करते हैं? जैसे कि हम क्यों राम, राम सिर्फ़ बोलते हैं, हम क्यों सिर्फ़ राधे, राधे बोलते हैं, हम क्यों सिर्फ़ हर हर महादेव बोलते हैं, हम सिर्फ़ जय माता दी क्यों बोलते हैं, हम जय श्री श्याम क्यों बोलते हैं? अर्थात आपने अपने भगवान को कौन-सी कैटेगरी में रखा हुआ है। मैं आपको आज एक चीज़ का रहस्य बताता हूँ। सबसे पहले इस पृथ्वी पर, ये संपूर्ण पृथ्वी थी, इस पे सिर्फ़ आग की ही वर्षा हो रही थी। ध्यान से सुनना आप लोग, इस पे सिर्फ़ आग की वर्षा हो रही थी, यहाँ पर कुछ भी नहीं था इस पृथ्वी पर। ये पृथ्वी हमारी गोल है, पूरा ब्रह्मांड मान लो गोल है, ये पूरा ब्रह्मांड गोल है। इस पृथ्वी पर सिर्फ़ आग की वर्षा हो रही थी, फायर, आग की वर्षा हो रही थी। तब जगत जननी माता दुर्गा उत्पन्न हुई। उत्पन्न मीन्स कि पूरे ब्रह्मांड में जगत जननी दुर्गा माता थीं, दुर्गा माँ। इस संपूर्ण जगत में दुर्गा माँ थीं, वो आईं और आग की वर्षा जब हो रही थी तो उन्होंने आकर अपनी शक्तियों से आग की वर्षा को रिमूव किया। इन्होंने आग की वर्षा को ख़त्म कर दिया, इस फायर को इन्होंने ख़त्म किया। ठीक है, पृथ्वी पर फायर ख़त्म हो गया। फिर इन्होंने, माता दुर्गा ने भगवान शिव, ब्रह्मा और विष्णु, भगवान शिव, ब्रह्मा और विष्णु, इन तीनों जने को उन्होंने बनाया। इन्होंने ही मतलब अपनी शक्तियों से उत्पन्न किया इन तीनों को। फिर तीनों को अपने ही स्वरूप से, जहाँ तक मैंने पढ़ा हुआ है, अपने ही स्वरूप से इन्होंने तीनों को 3 स्त्रियाँ दिया, पार्वती, सरस्वती और लक्ष्मी। फिर उसके बाद सृष्टि का निर्माण हुआ। ठीक है, फिर हम जो हैं, मतलब समस्त सृष्टि में हमारा जो विचार है, मतलब कहने का मतलब ये है कि हमारी मेन आस्था जो है, हम किस आस्था से भगवान को मानते हैं, यानी बचपन से हम जिस आस्था में, जिस भगवान को हमने चाह लिया, मान लिया, या जैसे कि एक विश्वास बना लिया कि हे भगवान, हे राम जी, मेरी इच्छा पूरी करें। अगर वो उस वक्त या कुछ दिन बाद वो इच्छा आपकी पूरी होती है तो हमारा पूर्ण विश्वास राम जी पे बैठ जाएगा। फिर किसी ने अगर बोला है हे दुर्गा माँ, मेरी ये इच्छा पूरी करें, तो दुर्गा माँ ने बाई चांस उस इच्छा को पूरी कर दिया, या हमारे यूनिवर्स, हमारा ब्रह्मांड या हमारे भगवान ने कर दिया, तो हमारा पूरा ध्यान दुर्गा माँ के ओर चला जाएगा। ये जब तक ब्रह्मांड रहेगा तब तक। किसी ने बोला हे हनुमान जी महाराज, मेरी इच्छा पूरी करिए, हनुमान जी महाराज ने कर दिया, किसी बस कृपावश हो गया, तो हमारा पूरा जीवन श्री हनुमान जी के अलावा किसी चीज़ में नहीं बीतेगा। हम जय माता दी बोलेंगे, हमारी श्रद्धा तो रहेगी बोलने के लिए जय माता दी, जय शिव शंकर, हर हर महादेव, राम राम, लेकिन हमारे जो हनुमान जी, हमारा जो मतलब उन्होंने जो हमारा बचपन से कर दिया, तो हमारा पूरा ध्यान इन पे चला जाएगा। तो ये मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारी जो श्रद्धा है, हम बचपन से जो हमने सोचा हुआ है,
और जो भी हमारी परेशानियाँ या प्रॉब्लम्स थी, हमने जिन भगवान को स्मरण करके उनको बुलाया या माँगा राम राम बोल के या राधे राधे बोल के, तो वो उन्होंने पूरा किया। तो हमारा जीवन सिर्फ़ उनके ही नाम में विश्वास बना बना रखा हुआ है। मतलब जैसे जगत जननी जगदम्बा ने मेरा कुछ किया, तो मैं माँ दुर्गा को कभी नहीं भूलूँगा। सर्वप्रथम इनका नाम मैं हमेशा लूँगा, इसके बाद मैं भगवान शिव का लूँगा, ब्रह्मा को लूँगा, विष्णु का लूँगा, राम राम लूँगा या हनुमान जी का लूँगा, राधे राधे बोलूँगा। तो हमारा मेरा कहने का उद्देश्य ये है कि समस्त भगवान एक ही हैं। इस ब्रह्मांड में जो है इस ब्रह्मांड में जो है, इस समस्त यूनिवर्स में जो है, सब भगवान एक हैं, सबका मालिक एक। आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, सबका मालिक एक ही है। हमारे विश्वास की वजह से हम जिनको मानने लगते हैं, सभी देवी देवता एक ही हैं। आप चाहे राम राम बोलोगे तो राधे राधे हुए, चाहे राधे राधे बोलोगे तो वो दुर्गा माँ हुई, चाहे दुर्गा माँ बोलोगे तो वो शिव जी हुए, तो चाहे शिव जी बोलोगे तो दुर्गा माँ हुई। तो हमारे विश्वास से हम जो बोलते हैं राधे राधे या राम राम या जय श्री श्याम या ओम नमः शिवाय, ये हम कुछ भी बोलेंगे, हमारा पूर्ण विश्वास सब पे ही बना रहेगा। हमारी पूजा, हमारा पाठ, हम जिनका भी नाम लेके करते हैं जीवन में, वो सभी देवी देवता को ही जाता है, क्योंकि सब एक दूसरे से ही उत्पन्न हुए हैं। भगवान शिव जी से दुर्गा, दुर्गा से शिव, ब्रह्मा विष्णु शिव, दुर्गा माँ से ब्रह्मा विष्णु, समस्त ब्रह्मांड, ये सब एक हैं। तो हमें ऐसा विवाद नहीं बनाना चाहिए कि कौन से भगवान ज़्यादा शक्तिशाली हैं या किन की पूजा हमें करनी चाहिए, किन की नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी भी भगवान को, राधे राधे नाम को, ओम नमः शिवाय को, राम राम को, किसी को भी अपना श्रद्धा से, प्यार से, विश्वास से आप जपेंगे या पूजा करेंगे, तो समस्त ब्रह्मांड, समस्त देवी देवता पे ही वो पूजा पाठ जाएगा, चाहे वो राम राम बोलो, चाहे राधे राधे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि कई लोग सोचते हैं कि कौन सी देवी देवता की हम पूजा करें जो हमारी मनोकामना पूरी हो। आप किसी भी देवी देवता की पूजा करो, और आपका विश्वास किसी पे भी हो, वो सब पे ही पूजा पाठ जाएगा। और बाकी धर्म ग्रंथ, तंत्र मंत्र तो बहुत सारे हैं जो हम पढ़ेंगे तभी उनकी उपाख्यान या व्याख्यान हम सुन पाएंगे। भगवती माँ दुर्गा, दुर्गा सप्तशती में जैसे बहुत सारे ऐसे ऐसे मंत्र हैं कि आप उनको पढ़कर ही अपनी इच्छा पूरी कर सकते हैं। तो ये वीडियो यहीं तक, बाकी अगले वीडियो में कुछ नए विचार के साथ आऊँगा। तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। जय माता दी।